सो हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज रिबॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन सीजन 3 एपिसोड 7 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हम देखते हैं बॉक्सो को। बॉक्सो जैसे ही उस दरवाजे को देखता है डंजन के, तो वो कहता है कि वेल, जहाँ तक मुझे याद है इसके ऊपर हमें शायद वो कॉइन्स लगाने हैं जो कि हमें डंजन के अंदर मिलते हैं लड़ने से। और फाइनली हम देखते हैं हमारे बॉक्सो को याद आता है कि जो फूल्स नाम का जो ग्रुप है उनके साथ, उसके अंदर जितने भी लोग हैं उनके पास कुल मिला के 4 कॉइन्स हैं, जिसमें से एक है ऑरिजॉन, डैड, क्लियर फ्लो और अगला है लेबरेंथ। यानी कि ये 4 कॉइन्स हैं और हम देखते हैं कि वो चारों कॉइन्स वो लगा देते हैं। वहीं हम देखते हैं जो हमारी बॉक्सो की टीम होती है उसके पास भी 3 कॉइन्स होते हैं, जिसमें से एक होता है क्लियर फ्लो, सोर्चिंग और होता है डार्क। यानी कि ये भी 3 कॉइन्स लगा देते हैं। फाइनली हम देखते हैं कि 7 कॉइन्स तो पूरे हो गए, बट अभी भी एक कॉइन के लिए जगह खाली होती है, और जिसका कॉइन का नाम होता है डॉग माउंटेन वाला कॉइन, जो कि उनके पास होता ही नहीं है। हमारी हुल्मी कहती है कि आखिर हमारे पास तो कॉइन है ही नहीं, फिर हम इसे खोलेंगे कैसे। तभी हम देखते हैं हुल्मी को एक बात याद आती है कि जो हमारे डायरेक्टर बियर हैं, उन्होंने उन लोगों के निकलने से पहले उनको कहा था कि जब तुम उस डंजन के पास पहुंच जाओगे तो मैं तुमको ये बॉक्स दे रहा हूँ, इसे तुम वहाँ पे खोलना। और हम देखते हैं हुल्मी कहती है कि मुझे इस बॉक्स को खोलना होगा। जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलती है तो वो क्या देखती है कि उसके अंदर वही डॉग माउंटेन वाला जो बॉक्स था, वो जो कॉइन था ना, वो होता है। जिसे देख के वो कहते हैं कि वाह यार, तो सच में कमाल की बात है, हमारे जो डायरेक्टर है तो सच में काफ़ी कमाल है, उनके पास भी एक कॉइन था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो जो दरवाज़ा होता है ना गेट डंजन का, वो फाइनली खुल जाता है और वो लोग अंदर जाने लगते हैं। बट अंदर जाने से पहले उन लोगों को ये बात कंफर्म करनी होती है कि कौन कौन जो है वो यहाँ पे विश पूरी करवाने आया है, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है हर डंजन के अंदर कम से कम एक विश तो पूरी होती है। तभी हम देखते हैं जो हमारा कैप्टन होता है वो कहता है कि वेल, जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं पहली विश मांगने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बेटा है उसके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी है उसे ख़त्म कर दिया जाए। तभी हम देखते हैं कि उसके जो दूसरे बेटे होते हैं वो कहते हैं कि वेल, मैं तो भाई एक गर्लफ्रेंड मांगूंगा अगर हो सके तो। वहीं हम देखते हैं कि सभी अपनी 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 विश मांगते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारे बॉक्सों की टीम के जो बंदे होते हैं ना, वो तो खास तौर पे यही कहते हैं कि हमारे पास तो कोई भी विश नहीं है, बस इतना ही चाहते हैं हम कि जो हमारा बॉक्सो है वो फिर से एक इंसान बन सके। अब फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग डंजन के अंदर जाते हैं, जहाँ पर डंजन के अंदर उनका जो कुछ जो अंधेरा होता है ना, वो सारा अंधेरा हट जाता है और उनके सामने एक बड़ा सा सिंहासन होता है। और हम देखते हैं कि वो पूरा एक महल की तरह लग रहा होता है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे आवाज़ आती है और वो कहता है, अचानक से डंजन का कोई मालिक होता है जो कि कहता है कि वेल, जहाँ तक मुझे पता है मैं तुम सब में से किसी एक की विश ज़रूर पूरी करूँगा, बट तुम्हारे अंदर, तुम्हारे इस ग्रुप के अंदर कोई ऐसा है जिसने मुझे बहुत बार धमकी दी है और मेरे साथ कई बार खेलने की कोशिश की है, और वो होते हैं फूल्स ग्रुप। और हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद जो लेमिस होती है वो कहती है कि ये इसका क्या मतलब हुआ। तभी हम देखते हैं वो डंजन का जो मास्टर होता है वो कहता है कि तुम में से किसी एक ने मेरी पावर चुराने की कोशिश की है, और वो होता है हमारा कैप्टन। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो लोग सोचने लगते हैं कि सच में कैप्टन ने ऐसा कुछ किया है। बट हम देखते हैं कि तभी अचानक से जो उस डंजन का जो मास्टर होता है वो अचानक से उस कुर्सी पे बैठा हुआ हमें दिखाई देता है, और वो कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ यार, मुझे माफ़ कर देना, मैं एक्चुअली मजाक कर रहा था, क्योंकि मैं कई सालों से यहाँ पे बंद हूँ तो मेरे पास कोई आया ही नहीं था, और तुम लोग अचानक से आए हो इसीलिए मैंने तुम लोगों के साथ थोड़ा सा मजाक कर लिया। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे बैठने के लिए उन लोगों को एक बढ़िया सी चेयर भी देता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे बैठते भी हैं। तभी हम देखते हैं जो वो मास्टर होता है डंजन का, वो कहता है कि कई सालों से मैं भूखा भी हूँ, मुझे कुछ खाने का भी मन है। तभी हम देखते हैं जो हमारा बॉक्स होता है वो उसे एक मिल्क का जो बोतल होता है ना वो देता है पीने के लिए, जिसे देख के जो आदमी होता है वो कहता है कि यार, काफ़ी कमाल की चीज़ है, मैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इन चीज़ों को पीने में। और फाइनली हम देखते हैं कि जब वो ये सारी चीज़ें पी लेता है उसके बाद वो कहता है कि वेल, अब तुम लोग मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हम देखते हैं जो हुल्मी होती है वो सबसे पहले पूछती है कि ये बात बताओ कि ये डंजन क्या होता है और आखिर ये डंजन मास्टर क्या होते हैं। तभी हम देखते हैं वो आदमी उसे बताता है कि वेल, डंजन वो चीज़ है जो कि पुराने समय में जो विज़र्ड होते थे उनके द्वारा क्रिएट की गई थी, और जिन्होंने उसे क्रिएट किया था उन लोगों को डंजन मास्टर कहा जाता है। और यानी कि ये जो इंसान है ना, ये एक बहुत बड़ा विज़र्ड था, और इसका ये भी एक डंजन मास्टर ही है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद वो पूछती है कि एक बात बताओ कि क्या सच में इन डंजन्स के अंदर जाने के बाद जो हमारी विशेष हैं वो पूरी होंगी। और हम देखते हैं वो आदमी कहता है कि हाँ बिल्कुल, जब भी तुम किसी डंजन के अंदर जाओगे तो तुम्हारी विशेष जरूर पूरी होंगी। तभी हुल्मी पूछती है कि एक बात बताओ कि आखिर तुम हमारी कितनी विशेष पूरी कर सकते हो, क्या सारी। तभी वो कहता है कि हाँ देखो, मैं अगर चाहूँ तो मैं तुम लोगों की सारी विशेष पूरी कर सकता हूँ, बट उसके लिए मेरे पास इतना माना भी होना चाहिए कि मैं तुम्हारे सारे विशेष को पूरी कर सकूँ, बट ना मेरे पास जितना माना होगा मैं उतनी ही विशेष को पूरी कर सकता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि आखिर हमें किस तरीके की विश को मांगना चाहिए। तभी हम देखते हैं सबसे पहले वो जो डंजन मास्टर होता है वो कहता है कि सुनो, मेरे पास एक और आइडिया है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी एक और विश पूरी कर सकता हूँ। अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं तुम्हारी विश की बजाय तुम लोगों को काफ़ी सारा सोना दे सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी हुल्मी होती है वो कहती है कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम हमारे लिए 2 विशेष पूरी कर सकते हो। पहला तो ये कि जो हमारा काई है उसके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि हमारे कैप्टन का बेटा जो है उसके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी है उसे ख़त्म कर दो, और दूसरा हमारे बॉक्सों को इंसान बना दो। तभी हम देखते हैं वो डंजन मास्टर कहता है कि शायद ये पूरा हो सकता है, बट मेरा जो माना है वो काफ़ी कम है, और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए मैं दोनों चीज़ें एक साथ पूरी नहीं कर सकता हूँ,
क्योंकि अगर मैंने दोनों विशेष एक साथ पूरी कर दी तो ये जो डंजन है वो गिर जाएगा। और हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद जो हमारा बॉक्सो होता है वो कहता है कि इसका मतलब बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और वो बॉक्सो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। बट हम देखते हैं वो जो विज़र्ड मैन होता है वो उनकी दयालुता देख के उनसे एक बात कहता है कि देखो, मैं चाहूँ तो एक काम कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले तुम्हारी कोई एक विश पूरी कर दूंगा और उसके बाद दूसरे विश के लिए तुम्हें दोबारा से मेरे पास आना होगा और उसके बाद तुम्हारी दूसरी विश भी पूरी हो जाएगी। और हम देखते हैं ये बात सुनने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली हम लोगों की दोनों विशेष पूरी हो जाएंगी। और फाइनली हम देखते हैं कि सबसे पहले जो वो बंदा होता है यानी कि वो जो डंजन मास्टर होता है वो काय के ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना उसे ख़त्म करता है। और हम देखते हैं जो काय की एनर्जी होती है लिटरली ख़त्म हो जाती है और वो अपने परिवार वालों से मिलता है। उसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो सैडलम होती है अचानक से उसके हाथों में एक अजीब सा गोल सी रस्सी बंधी होती है। और हम देखते हैं कि वो रस्सी अपने आप खुल जाती है और हम सैडलम को देखते हैं जो कि कहते हैं कि कैसे खुल सकती है। तभी हम देखते हैं कि सैडलम के मर्जी के बिना ही वो रस्सी खुलती है और सीधा जाके जो हमारा डंजन मास्टर होता है ना उसके गले में घुस जाती है और फाइनली उस डंजन मास्टर को मार देती है। तभी हम देखते हैं कि वो जो रस्सी होती है वो कोई नॉर्मल रस्सी नहीं होती बल्कि वो डीमन लॉर्ड खुद होता है। और हम देखते हैं वो डीमन लॉर्ड कहता है कि वेल, मुझे पता था कि तुम जरूर यहाँ पे आओगी सैडलम इनके साथ, इसीलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। तभी हम देखते हैं सैलम उससे कहते हैं कि आखिर तुम मेरा इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। बट तभी हम देखते हैं जो डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है कि वेल देखो, मैं तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी मेरे साथ आके जुड़ सकती हो। बट हम देखते हैं जो सैलम होती है वो कहते हैं कि कभी नहीं, अब मेरे पास कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी मुझे रक्षा करनी है, यानी कि वो काय। यानी कि हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारे डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी मर्जी है, बट मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी मुझसे लड़ पाओगी, क्योंकि मैं अब और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने डंजन मास्टर को मार के उसकी पावर हासिल कर ली है। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो कहता है कि वेल, अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इस दुनिया पे सारे के सारे मॉन्स्टर से हमला करूँ और सारे लोगों को ख़त्म कर दूँ। और फाइनली वो देखना चाहता है कि क्या जो लोग होंगे उनको कितना ज़्यादा दर्द होगा और उसे वो महसूस करना चाहता है। और फाइनली हम देखते हैं जो डीमन लॉर्ड होता है वो वहाँ से भागना चाहता है, बट तभी जो हमारी हुल्मी होती है और बाकी लोग होते हैं वो कहते हैं कि वेल, अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको ख़त्म करके रहूँगा। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, तुम लोग मुझे कभी नहीं ख़त्म कर पाओगे। और वो कहता है कि वेल, अब मेरे पास तुम्हारे लिए साथ लड़ने का मौका नहीं है, मुझे यहाँ से भागना होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से उसके भागने के बाद जो हमारी हुल्मी और उसकी टीम होती है वो कहती है कि अब हम क्या करें, हमें जल्दी से इस डंजन से बाहर निकलना होगा। तभी हम देखते हैं डंजन मास्टर को जो कि भी पूरी तरीके से नहीं मरा होता है। और हम देखते हैं कि वो अचानक से उनसे कहता है कि वेल, मेरे पास जितनी पावर है मैं उसका इस्तेमाल करके तुम लोगों को इस डंजन से बाहर भेज सकता हूँ ताकि तुम उस मॉन्स्टर के हमले का सामना कर सको। और वो डीमन लॉर्ड ये सारी बातें कह के वहाँ से बाहर निकल जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारी हुल्मी होती है और उसकी सारी की सारी टीम वो वहीं पे खड़ी होती है। तभी हम देखते हैं जो डंजन मास्टर होता है वो भी पूरी तरीके से मरा नहीं होता, उसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत जान होती है। और वो अचानक से हुल्मी से कहता है कि सुनो, तुम लोगों को मैं बाहर भेज सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी भी इतनी थोड़ी सी शक्ति है कि मैं तुम लोगों को कम से कम बाहर तो भेज ही सकूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुन के जो हुल्मी होती है वो कहती है कि आखिर ये आप कैसे कर पाओगे, आपके अंदर तो बिल्कुल भी माना नहीं बचा है। बट हम देखते हैं वो डंजन मास्टर कहता है कि क्या तुमने मुझको कम आंका है, तुम जानती हो ना कि मैं यहाँ पे हर इंसान की विशेष को पूरा करता हूँ और तुम जानती हो कि तुम्हारी शायद अभी यही विश होगी कि तुम इस डंजन से बाहर निकल सको, इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। बट हम देखते हैं जो लैमिस होती है वो कहते हैं कि बट मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग को भी आपको भी बचाऊँ। बट हम देखते हैं वो डंजन मास्टर कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी अगर तुम एक बार डंजन को पूरा कर लो तो उसके बाद में तुम लोग कभी भी मुझे बचा नहीं पाओगे, क्योंकि मैं अचानक से यहाँ से वैनिश हो जाऊँगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और हमारी लैमिस की पूरी टीम को फाइनली बाहर भेज देता है। और हम देखते हैं कि बाहर जाने के बाद जो हमारी हुल्मी होती है वो सबसे पहले हमारे डायरेक्टर बियर के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है कि एक्चुअली क्या क्या हुआ था वहाँ पे। और वो कहती है कि हमें जल्दी से ओरिजिन स्टेडियम जाना होगा और वहाँ पर जाके लड़ना होगा उन सारे के सारे मॉन्स्टर से, क्योंकि वहाँ पे हमला करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मॉन्स्टर का हमला शुरू भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं जो हमारे डायरेक्टर बियर होते हैं वो लेमिस के साथ जाते हैं और सबसे पहले वहाँ पे जो डंजन का जो दरवाज़ा होता है ना उससे खोलने की कोशिश करते हैं, ताकि कम से कम वो इंसानों को इस सुरक्षित इस जगह पे पहुँचा सकें और उसके बाद वो मॉन्स्टर से लड़ें। बट वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा होता है, काफ़ी ताकत लगाने के बाद फाइनली वो दरवाज़ा खुलता है और हम देखते हैं जो लोग होते हैं वो फाइनली उस दरवाजे से डंजन के अंदर जाने लगते हैं। और हम देखते हैं जो बाकी वहाँ पे एडवेंचर्स होते हैं या कह सकते हैं हंटर्स होते हैं, वो सभी दूसरी ओर मॉन्स्टर से भी लड़ रहे होते हैं और उनकी जान भी बचा रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी बैटल हो रही होती है। जो हमारी लेमिस होती है वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से उन मॉन्स्टर से लड़ती है। बट हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे जो वो डीमन लॉर्ड होता है ना वो फिर से आ जाता है और हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड वहाँ पे पहुँचने के बाद कहता है कि अरे वाह, आखिरकार तुमने यहाँ से बचने का मौका ढूंढ ही लिया, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अचानक से जो वो डंजन का डोर होता है ना वो पूरा खोल देता है ताकि सभी लोग भाग सकें। और वो कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम भाग पाओगे या नहीं। और हम देखते हैं कि उसके साथ में वो काफ़ी सारे अनडेड्स को भी उस दरवाजे के सामने निकाल देता है ताकि वो लोग उस वहाँ से मतलब जो लोग हैं ना वहाँ से भाग ही ना सके, भले से उनके पास पूरा रास्ता भी खाली क्यों ना हो। बट हम देखते हैं जो हमारा बॉक्सो होता है वो कहता है कि मुझे ही कुछ करना होगा। और हम देखते हैं जो बॉक्सो होता है वो अचानक से एक बहुत बड़ा सा शील्ड बनाता है और हम देखते हैं कि उस शील्ड के अंदर वो सभी लोगों को सुरक्षित रख लेता है और कहता है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से भागो। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो वो अनडेड होता है ना वो सारे दीवार के अंदर जाके चिपक जाते हैं, क्योंकि उस शील्ड की वजह से वो लोग उसके अंदर जा ही नहीं पा रहे होते।
और हम देखते हैं जो हमारी लैमिस होती है वो कहती है कि नहीं बॉक्सो, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं भागूंगी। बट हम देखते हैं जो हमारा बॉक्सो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे छोड़ के भाग सकती हो, क्योंकि जो डंजन मास्टर थे उन्होंने जाते हुए मुझे अपना सारा खजाना दे दिया था, जिस वजह से मेरे पास काफ़ी पॉइंट्स हैं और मैं उनका इस्तेमाल करके फाइनली अपने आप को काफ़ी समय तक इस तरीके से बना के रख सकता हूँ ताकि तुम सभी यहाँ से भाग सको। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारी लैमिस होती है उसके पास कोई दूसरा तो ऑप्शन होता नहीं है और फाइनली उसे हमारे बॉक्सो को छोड़ के भागना ही पड़ता है। बट वो कहती है कि बॉक्सो, तुम मरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगी। और फाइनली हम देखते हैं कि वो भागती है। वहीं दूसरी हम देखते हैं हमारा जो बॉक्सो होता है वो अचानक से अपना फॉर्म बनाता है, बड़ा सा बड़ी वेंडिंग मशीन में बदल जाता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है ना वो सैलम का इस्तेमाल करता है और उसकी जो ट्रांसफ़र करने की पावर होती है ना एक जगह से दूसरी जगह पे, उससे वो कई सारे लोगों को पकड़ लेता है और कहता है कि वेल, अगर तुमने बॉक्स हो जल्दी से अपना फॉर्म नहीं बदला तो मैं इन सभी को मार दूंगा, तुम जल्दी से अपने इस शील्ड को ख़त्म कर दो। और हम देखते हैं जो बॉक्स होता है उसके पास कोई दूसरा चारा होता नहीं है और उसे अपने शील्ड को ख़त्म करना पड़ता है, जिसके बाद जो मॉन्स्टर होते हैं वो उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी काफ़ी ज़्यादा जो हालत होती है ना बुरी हो जाती है। बट लास्ट में हम देखते हैं कि खुद डीमन लॉर्ड भी उस पर हमला करता है और हम देखते हैं कि अब हमारे बॉक्सों का जो वेंडिंग मशीन होता है ना पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और अचानक से उसे एक मैसेज मिलता है कि अब वो इस बड़े वाले वेंडिंग मशीन को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसका फॉर्म छोटा भी हो जाता है। छोटा होने के बाद भी जो मॉन्स्टर होते हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हमला करते हैं और हमारे बॉक्सों को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देते हैं और हम देखते हैं कि यहीं पे जो हमारा एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।